अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है पीछे तक? ओके। माय नेम इज़ अनम ज़ाकिर एंड आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ओरिएंटेशन सेशन ऑफ स्प्रिंग 2024. Virtual University of Pakistan is a federal government university. It is IGC recognized and Pakistan's first university based on completely on modern information and communication technologies. बेसिकली जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है उसका जो मोटिव है वो है ऑनलाइन एजुकेशन. ठीक है, हम ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू जो है वो पाकिस्तान के हर हिस्से में जाके जो है वो आप लोगों को डोर स्टेप पे एजुकेशन दे रहे होते हैं. जहाँ पे आपको लगेगा कि आवाज़ का इशू है या स्लाइड्स का इशू है तो आप लोग जो है वो वहीं पे हैंड रेज करके मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं. ठीक है, ओके. ओवरव्यू ऑफ दिस सेशन क्या है कि हम जो है वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का. ठीक है, हाउ टू स्टडी एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी. स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन लेने के बाद एक अहम सवाल होता है कि कन्वेंशनल से जो है वो बहुत हटके है यूनिवर्सिटी का मीडियम ऑफ स्टडी जो है, जो मोड ऑफ एजुकेशन है, तो वो एक स्टूडेंट जब इनरोल हो जाता है तो उसने किस तरह से स्टडी करना है. ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम, ये तो आइडिया है कि जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है वो एनुअल सिस्टम नहीं है, वो क्या है, सेमेस्टर सिस्टम है. अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. अच्छा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है बेसिक, आगे हम इसको स्लाइड्स पे मज़ीद डिटेल में देखेंगे. लेकिन LMS जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि आपकी जो सारी एजुकेशन है, सारी जो आपका जो कोर्स है, आपकी जो डिटेल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके पास उसकी डिटेल्स जो अवेलेबल होती हैं LMS के ऊपर, जिसको हम कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. उसके बाद आ जाता है कि सेमेस्टर एक्टिविटीज़. चूँकि ये सेमेस्टर सिस्टम पे चल रहा होता है और हर सेमेस्टर में जो है वो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें हमारे पास क्विज़ आ जाता है, असाइनमेंट आ जाती है, GDP आ जाता है, मिड टर्म, फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स, ये सारा कुछ जो है वो एग्जामिनेशन में आ जाता है. ओके. अच्छा, आपका जब आपका एडमिशन जो है वो फाइनल हो जाता है तो आपको जो है वो डिटेल्स मिलती हैं LMS की डिटेल्स, जिसमें आपके पास आपका ID होता है और उसके अलावा पासवर्ड होता है. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा. ओके. जब आप LMS पे लॉगिन होते हैं तो बेसिकली आपके पास कुछ इस तरह की जो है वो स्क्रीन आ रही होती है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है वो आपका लॉगिन ID होता है और साथ में क्या होता है, पासवर्ड होता है. फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करना होता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे अगर हम LMS पे आ जाते हैं, LMS पे नीचे जो है वो हमारे पास नोटिस बोर्ड है. नोटिस बोर्ड के ऊपर आपके पास हर तरह की जो आप इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं कि आपने अगर डेट शीट बनानी है, आपने जो है वो मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं, फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स हैं, कुछ भी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे आपके पास आ रही होती है. ठीक है. अच्छा, सबसे जो अहम बात है कि जब आपने फ़र्स्ट टाइम लॉगिन करना है LMS के ऊपर, तो LMS पे लॉगिन करने के बाद आपने जो पहला काम करना है वो अपना पासवर्ड चेंज करना है. ठीक है, क्योंकि पहले जो है वो आपके पास एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड होता है जो कि आपको वो फिर चेंज करना होगा, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपने किसी को नहीं शेयर करनी. ठीक है, आपका जो पासवर्ड है वो आपने अपने तक ही रखना है. ओके. अच्छा, अब आपके पास जो LMS है, LMS के ऊपर आपके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी. ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होगी, कोर्स सिलेक्शन, कोर्स एग्जामिनेशन, अनाउंसमेंट, सेमेस्टर एक्टिविटीज, एग्जाम डेट शीट, वाइवा की अगर कोई डिटेल्स है, मतलब हर तरह की डिटेल्स जो है वो आपके पास कहाँ पे आ रही होंगी, नोटिस बोर्ड के ऊपर आ रही होंगी या LMS के ऊपर आ रही होंगी. ठीक है, आपने एक काम करना है कि आपने जो आपका LMS है, आपने फ्रीक्वेंटली अपना जो LMS है उसको विजिट करना है. उसके साथ साथ जो है वो आपका जो नोटिस बोर्ड है, क्योंकि नोटिस बोर्ड एक कम्युनिकेशन है ना, वी बीइंग यूनिवर्सिटी आपसे किस तरह से कम्युनिकेट होंगे, हम जो है वो आपसे कम्युनिकेट हो रहे होंगे नोटिस बोर्ड के थ्रू. ठीक है, LMS के थ्रू. सारी जो अनाउंसमेंट्स हैं वो आपके पास कहाँ पे आ रही होती हैं, नोटिस बोर्ड पे आ रही होती हैं और LMS पे आ रही होती हैं. ठीक है.
अच्छा, यहाँ पे जो है वो हमारे पास यूनिवर्सिटी की इंट्रोडक्शन को लेके डिफरेंट आपके पास यूट्यूब पे जो है वो ये वीडियोस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। आप ये वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। हम यहाँ पे वीडियो चला सकते हैं कोई हम कोई वीडियो यहाँ पे चला सकते हैं यूट्यूब की, ठीक है। अच्छा, LMS को लेके आपके पास स्टूडेंट हैंडबुक को लेके एग्जामिनेशन को लेके हर एक चीज़ को लेके जो है आपके पास यहाँ पे ओरिएंटेशन से रिलेटेड जो है वो वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, जैसे हमने पहले भी बात की कि हमारा जो सिस्टम है वो सेमेस्टर सिस्टम है। सेमेस्टर सिस्टम में जो है वो हमारे पास यूजली जो स्पैन होता है वो हमारे पास 16 to 18 वीक्स का होता है, ठीक है। और यूजली 8 वीक्स के बाद जो है वो आपके पास मिड टर्म एग्जाम आ रहा होता है, और 16 वीक्स के बाद जो है ना 16 to 18 वीक्स के बाद आपके पास जो है वो फाइनल टर्म एग्जाम आ रहा होता है। अच्छा, ये एग्ज़ाम्स के अलावा एग्ज़ाम जो हमारे पास ग्रेडेड है ही है ना, इसके अलावा जो हमारे पास सेमेस्टर एक्टिविटीज़ आ रही होती हैं जिसमें क्विज़ आ जाता है, असाइनमेंट्स आ जाती हैं, DDB आ जाता है, ये भी सारी ग्रेडेड एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है सॉरी ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ अगर मिड टर्म एग्ज़ाम दे देते हैं या फाइनल टर्म एग्ज़ाम दे देते हैं तो आप जो है वो सेमेस्टर को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको जो है वो जो ग्रेडेड एक्टिविटीज़ हैं उनको भी फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये हमारे पास एकेडमिक कैलेंडर है। बेसिकली ये बता रहा है कि हमारे पास जो है वो साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, फोर्थ सेमेस्टर है, स्प्रिंग सेमेस्टर है, ठीक है। और जो हर वीक अब हर सेमेस्टर जो है वो हमारे पास कितने वीक्स पे होता है, 16 to 18 वीक्स पे होता है। और ये बात मैंने भी आपको बताई है कि वीक 8 तक जो है वो हमारे पास मिड टर्म आ जाता है, और 16 to 18 वीक्स के बाद जो है वो फाइनल टर्म एग्जाम आ जाता है, ठीक है। और मीनवाइल जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी चल रही होती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है हमारे पास, यहाँ पे डिफरेंट जो है वो क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं, जिसकी डिटेल्स जो है वो भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अच्छा, स्टडी प्रोग्राम्स जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो स्टडी प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है उसमें हमारे पास है BS प्रोग्राम है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, B.Ed है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं और MS कंप्यूटर साइंसेज है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सर्टिफिकेट कोर्स से लेके डिप्लोमा, एसोसिएट डिग्री, BS, MS सब जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो करवा रही है। और ये जो साथ में ईयर्स लिखे हुए हैं, ड्यूरेशन लिखा हुआ है, ये बेसिकली जो हर डिग्री की जो रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड ड्यूरेशन है वो लिखा हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो यूनिवर्सिटी में डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वो होम बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, कैंपस बेस्ड स्टूडेंट्स हैं और ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, कैंपस बेस्ड में भी 2 चीज़ें आ जाती हैं कि व्यू के अपने कुछ कैंपसेज हैं और कुछ जो है वो प्राइवेट कैंपसेज हैं। अच्छा, कोर्स सिलेक्शन मेरा ख्याल है कि ये स्लाइड इतनी ज़्यादा आप लोगों को विजिबल नहीं होगी, लेकिन मैं जो है इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपके पास जो कोर्स सिलेक्शन बेसिकली है क्या। अच्छा, जब आप जो है वो किसी भी डिग्री प्रोग्राम में या किसी भी जो है वो प्रोग्राम में इनरोल होते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो है वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है क्रेडिट आवर्स की, ठीक है। क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं हमारे पास, क्रेडिट आवर्स ये होते हैं कि आपने इतने मिनिमम जो है वो फुलफिल करने हैं क्रेडिट आवर्स को, ठीक है। और एक क्रेडिट आवर का मतलब है कि आपने एक सब्जेक्ट का 1 घंटा जो है वो एक वीक में उसका लेक्चर लाजमी होगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास BS डिग्री प्रोग्राम के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 130 to 134 क्रेडिट आवर्स है, ठीक है। एसोसिएट डिग्री के लिए 66 to 73 है। अच्छा, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो आपके पास जो भी कोर्सेज LMS पे आ रहे होते हैं, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है कि आपने खुद से उसको सिलेक्ट कर सकें, ठीक है। जो आपकी स्टडी स्कीम है, स्टडी स्कीम की डिटेल्स जो हैं वो भी व्यू की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी जो है वो डिग्री प्रोग्राम में है तो उसकी स्टडी स्कीम है क्या। स्टडी स्कीम बेसिकली ये बताती है कि अगर 4 साल का एक कोर्स है, ठीक है, तो 4 साल में आपने कौन से कोर्सेज को पढ़ना है, आपके पास डिफरेंट सेमेस्टर्स में कितने आप क्रेडिट आवर्स ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल्स जो है वो बेसिकली कोर्स के जो आपकी स्टडी स्कीम है उसमें होती हैं।
अच्छा, उसके बाद जो है वो आप सेकेंड सेमेस्टर में आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं कोर्सेज़ को लेकिन अगेन कोर्सेज़ सॉरी अगेन जो कोर्सेज हैं वो वही होंगे जो आपकी स्टडी स्कीम में है। स्टडी स्कीम अब जैसे अगर आपने स्प्रिंग 2024 में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो आपकी जो स्टडी स्कीम जो अभी है वो ही रहेगी थ्रू आउट आपके डिग्री प्रोग्राम पे। हो सकता है कि आपसे पहले या आपके बाद आने वाले जो सेमेस्टर्स हैं उसमें स्टडी स्कीम चेंज हो जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स को यूजुअली मसला आ रहा होता है कि अच्छा हमारी स्टडी स्कीम तो डिफरेंट है, पहले ये थी या बाद में ये है। आपने उसी स्टडी स्कीम के साथ चलना है जिस सेमेस्टर में आप जो है वो इनरोल हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि 3 क्रेडिट आवर्स पर कोर्स का क्या मतलब है कि आपने 3 कंटेक्ट आवर्स जो है वो पर वीक में करने हैं, ठीक है। जब आप अपने कोर्सेज को देखेंगे तो आपको कोर्सेज के साथ लिखा हुआ आ रहा होगा कि 3 क्रेडिट आवर्स। तो 3 क्रेडिट आवर्स का क्या मतलब है कि उस कोर्स के जो 3 कंटेक्ट आवर्स जो है वो लाजमी होने चाहिए उस वीक के लिए। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है वो सेमेस्टर फ्रीज़ और अनफ्रीज़, ठीक है। आप जो है वो सेमेस्टर सिर्फ एक दफ़ा फ्रीज़ करा सकते हैं और सेमेस्टर फ्रीज़ जो है वो आपकी कोई बहुत जेन्युइन रीज़न होगी तो ही सेमेस्टर फ्रीज़ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो मतलब बिला वजह जो है वो अपना सेमेस्टर फ्रीज़ करा लें। इसके अलावा जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं वो सेमेस्टर फ्रीज नहीं करा सकते, ठीक है। उसके बाद जब आपने सेमेस्टर फ्रीज कराना है तो उसका एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है। फीस वगैरह उसकी होती है और उसके बाद जब आपने अनफ्रीज कराना है तो अनफ्रीज कराने के लिए आपने ये देखना है कि आपने जिस सेमेस्टर में अनफ्रीज कराना है, ठीक है, तो उसको उसकी जो एडमिशन डेट है या उसकी जो कोर्स सिलेक्शन डेट है उससे पहले आपने अपना सेमेस्टर जो है वो अनफ्रीज करा लेना है। अच्छा, यहाँ पे अगेन हमने पीछे देखा था कि प्रोग्राम जो है वो हमारे पास बीए स्टडी है, एडीपी है, बीएड है और डिप्लोमा है, ठीक है। इस प्रोग्राम ब्रेकअप दिया हुआ है, ठीक है। प्रोग्राम ब्रेकअप का क्या मतलब है कि जैसे अगर बीएस 4 इयर्स प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसमें जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स है। 4 इयर्स में आपके पास 8 सेमेस्टर्स आ रहे हैं और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 8 इयर्स है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एडीपी को लेके, बीएड को लेकर, डिप्लोमा के लेके हर एक डिग्री प्रोग्राम के लिए आपके पास एक मिनिमम और एक मैक्सिमम जो है वो ड्यूरेशन है। सपोज अगर आपने जो है वो एडमिशन लिया हुआ है बीएस 4 इयर्स में, ठीक है, और आप जो है वो आपके 16 सेमेस्टर्स हो जाते हैं या 8 साल हो जाते हैं और आप अगर अपना जो है वो कोर्सेज को क्लियर नहीं करते हैं, सेमेस्टर जो है वो क्लियर नहीं करते हैं, तो आपको डिग्री इशू नहीं होगी। अच्छा, एकेडमिक कैलेंडर का क्या मतलब है कि जैसे अगर ये स्प्रिंग 2024 है, ठीक है, तो इसमें जो है वो आपका मिड टर्म कब होगा, फाइनल टर्म कब होगा, कोई अगर कोई ब्रेक है दरमियान में या आपकी जो बाकी सारी डिटेल्स हैं वो आपके पास जो है ना एकेडमिक कैलेंडर पे अवेलेबल होती है। और एकेडमिक कैलेंडर जो है वो आपके पास व्यू की वेबसाइट पे है, ठीक है। व्यू की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो स्टूडेंट का एक जो है वो टैब आपको नज़र आएगा, ठीक है। उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास एकेडमिक कैलेंडर जो है वो कुछ इस तरह की फॉर्म में शो होगा जिसमें कि सारी आपके पास उस सेमेस्टर की जो है वो जो ब्रेकअप है, सेमेस्टर का ब्रेकअप है, ठीक है, वो वहाँ पे सारी डिटेल्स जो अवेलेबल होंगी। अच्छा, स्टूडेंट्स एथिक्स एंड डिसिप्लिन को लेके जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने डिफरेंट कमेटीज़ बनाई हुई हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई जो है वो पासवर्ड हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ईमेल स्पूफिंग, फेक आइडेंटिटी, कोई भी जो साइबर से रिलेटेड या आपके कोई जर्नल इश्यूज़ होते हैं, आपके एग्जाम में अगर आप कोई मतलब चीटिंग केस वगैरह बनता है तो हर उसको जो है वो मॉनिटर किया जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत अहम चीज़ है कि स्टूडेंट्स को होता है कि हम अगर ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं तो हम जो है वो अपने टीचर्स के साथ या यूनिवर्सिटी के साथ किस तरह से जो है वो लिंक होंगे। अच्छा, आपने जो कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है यूनिवर्सिटी के साथ या अपने किसी भी कोर्स के टीचर के साथ, वो आपने जो है वो अपने एलएमएस में जब अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक हेल्प का जो है वो टैब होगा, ठीक है। हेल्प पे जाएंगे तो आपके पास जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। जैसे अगर आपने एग्जाम डिपार्टमेंट से क्यूरी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से है, इवन किसी जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से है या किसी भी डिपार्टमेंट से किसी रिलेटेड आपकी जो क्यूरी है
वो आप जो है वो यहाँ से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट करें। ये आपको जो है वो दिखाया गया है कि जब आप LMS पे लॉगिन होंगे तो ये आपका LMS लॉगिन इस तरह का होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट मोस्ट साइड पे लास्ट पे आपके पास हेल्प का है, ठीक है। जब आप हेल्प पे जाते हैं तो आप अपने स्टूडेंट ID और पासवर्ड के थ्रू जो है वो लॉगिन करते हैं, और यहाँ से लॉगिन करके आपकी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो है वो आप अपनी क्यूरी को पोस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब जो है वो हम LMS की काफ़ी बात कर रहे हैं कि LMS है क्या। मैंने काफ़ी दफ़ा बताया है LMS क्या है। शाबाश। LMS जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह की जो है वो एक विंडो आएगी। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कोर्सेज है, यहाँ पे आपको वही कोर्सेज शो होंगे जो कि आप उस सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे साइट पे जो है वो डिफरेंट उसकी डिटेल्स हैं कि आपकी जो स्टडी प्रोग्रेस क्या है, आपकी स्टडी स्कीम इवन यहाँ पे अवेलेबल है। आपके पास जो है वो कॉन्टेक्ट अस, हेल्प, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आपके पास LMS पे अवेलेबल है। अच्छा, अब LMS पे जो हमारे पास जो है वो दो तरह के कोर्सेज हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास इंटरेक्टिव कोर्सेज जिसको हम मॉडल कोर्सेज पे कह रहे होते हैं, और दूसरा जो है वो हमारे पास होते हैं पैसिव कोर्सेज। अच्छा, जो इंटरेक्टिव कोर्सेज हैं, इंटरेक्टिव कोर्सेज में आपके पास जो है वो वीडियो लेक्चर्स को एटलीस्ट 25% जो है उसको देखना लाजमी है, ठीक है। रिकमेंडेड तो यही है कि आप जो है वो पैसिव जो लेक्चर्स हैं उनको भी स्टडी करें, उनकी वीडियोस भी देखें, लेकिन जो आपके पास इंटरेक्टिव है उसके लिए मस्ट है। जैसे अगर आप फर्स्ट टॉपिक पे हैं सपोज तो आप तब तक जो है वो सेकंड टॉपिक पे नहीं जाएंगे जब तक जो है वो आप फर्स्ट वीडियो को आप देख नहीं लेते हैं, ठीक है। LMS पे आपके पास यहाँ पे जो है वो वीडियो और उसके साथ में जो है वो आपके पास असेसमेंट और रीडिंग मटेरियल सब कुछ जो है वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होता है। अच्छा, अब हमने LMS को तो देखिए और हमने देख भी लिया था कि अच्छा लिस्ट डाउन जब अगर हम करें तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो कोर्सेज आ रहे होते हैं, ठीक है। जब आपके पास ऐसी सी विंडो ओपन हो जाएगी, जब आप उसमें से जब पीछे हमने देखा था कि ड्रैग डाउन में हमारे पास डिफरेंट जो है वो हमारे पास कोर्सेज आ रहे हैं। इन कोर्स को ओपन करने के बाद जब आप ये ब्लू वाला जो एक शेड हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो उस कोर्स को लेके सारी डिटेल्स आ रही होंगी, ठीक है। कि उस कोर्स में आपका कोई क्विज है, कोई GDP है, कोई चीज़ पेंडिंग है, असाइनमेंट है, उसका कोर्स कैलेंडर जो है वो सारी डिटेल्स कोर्स कैलेंडर को लेके। अच्छा, कोर्स कैलेंडर क्या है? कोर्स कैलेंडर ये है कि आपके पास पहले ही से ही सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि एक स्पेसिफिक कोर्स है, ठीक है। उस कोर्स में आपके पास असाइनमेंट, GDP, क्विज कितने लेक्चर्स के बाद आ रहा होगा, ठीक है, तो ताकि आप अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें। अच्छा, उसके बाद जो है वो दो तरह के लेक्चर्स हैं कि एक जो है वो 45 लेक्चर्स हैं और हर लेक्चर जो है 50 मिनट्स के। सेकंड जो है वो 100 प्लस मॉड्यूल्स हैं और उसमें 5 to 7 जो है वो मिनट्स का, हर एक 5 to 7 मिनट्स का जो है वो टॉपिक होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप एक हमने जनरल जो है वो चीज़ देखी थी कि अगर आपको जो है वो यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आपने कोई क्यूरी है, कोई चीज़ अगर आपने पूछनी है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो आप हेल्प के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई बात पूछनी है, एग्जाम से रिलेटेड पूछनी है, या कोई जर्नल इवन क्यूरी है, तो वो आप हेल्प के थ्रू जो है वो LMS से पूछ सकते हैं। अच्छा, और लेकिन अगर आपने जो है वो किसी एक कोर्स में पूछना है, जैसे अगर आप ST 301 में हैं या आप किसी और कोर्स में हैं, CS 101 में हैं, उस कोर्स से रिलेटेड अगर आपने क्यूरी पूछनी है तो वह MDB के थ्रू पूछेंगे, ठीक है। MDB क्या है? मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड है। मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड में जो है वो आप जो भी लेक्चर रिलेटेड, जैसे अगर आपने एक फर्स्ट लेक्चर स्टडी किया है, ठीक है, और आपको उसमें कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो आप जो है वो MDB पे अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट करेंगे और जो टीचर है वो विदिन 24 आवर्स जो है वो आपको वहाँ पे आंसर करेगा, ठीक है।
अच्छा, एक और बहुत अहम चीज़ कि स्टूडेंट्स जो है ना यूजुअली ये कर रहे होते हैं कि जैसे अगर उन्होंने लेक्चर कोई कर लिया है कंप्लीट, ठीक है, या कोई उन्होंने वीडियो देख ली है, तो वो एमडीबी पे जाके पोस्ट कर रहे होते हैं डन या प्रेजेंट। ये आपने पोस्ट नहीं करना, ठीक है। आपकी जो प्रोग्रेस है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम देख रहा होता है, ठीक है, उसको सारा पता चल रहा होता है कि अगर आपने कितनी टाइम्स लॉगिन किया है, आपने कितना कंटेंट देखा है, आपने वीडियो लेक्चर्स का कितना परसेंटेज देखा है, ठीक है। तो आपको एमडीबी पे जाके प्रेजेंट लिखना या डन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, यूनिवर्सिटी में जो है वो दो तरह के आपके पास इंस्ट्रक्टर आ रहे होते हैं, टीचर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। एक वो होते हैं जिन्होंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए होते हैं। लेक्चर्स रिकॉर्ड जैसे कि कोई एक स्पेसिफिक फील्ड है, तो उस फील्ड के जो मोस्ट एक्सपर्ट टीचर है, ठीक है, जो फैकल्टी मेम्बर है, वो जो है वो उनके लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं, ठीक है। और सॉरी, और जो यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर फैकल्टी है वो उन कोर्सेज को देख रही होती है, ठीक है, और आपके साथ इंटरेक्ट जो है वो कर रही होती है। जब आप कोर्स इन्फो पे जाते हैं, अगेन इस तरह से जब आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो है वो उस कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी एलएमएस के ऊपर। अच्छा, आपके पास रीडिंग मटेरियल जो है वो किस तरह से अवेलेबल होगा। रीडिंग मटेरियल जो है वो डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एलएमएस में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास जहाँ पे आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे तो उसके साथ जो है वो रीडिंग मटेरियल अवेलेबल होगा। उसके अलावा जो है वो डाउनलोड सेक्शन में भी काफ़ी रीडिंग मटेरियल जो है वो अवेलेबल होता है और हेल्पिंग मटेरियल भी अवेलेबल होता है। अच्छा, आप जो है वो डीवीडीज या हार्ड कॉपी जो है, अगर आप जैसे अगर हम ST301 की ही बात कर रहे हैं तो उसको लेके अगर आपको हैंड आउट चाहिए, उसकी डीवीडी चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो आप जो है वो व्यू बुक शॉप पे जाके वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेडेड सेमेस्टर एक्टिविटीज़, जैसे बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ये लगता है कि आप जस्ट मिड टर्म दे लेंगे या फाइनल टर्म दे के आप जो है वो अपना कोर्स कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं उन सेमेस्टर एक्टिविटीज़ को अटेम्प्ट करना और उसमें अच्छे मार्क्स लेना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अच्छा, अब हमारे पास सेमेस्टर एक्टिविटी में क्या आ जाता है, असाइनमेंट्स आ जाती हैं, क्विज आ जाता है और जीडीपी आ जाता है। जीडीपी बेसिकली हमारे पास ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड है। वहाँ ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड में ये होता है कि आपको जो है वो कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है और वहाँ पे आपने डिस्कस करना होता है उस टॉपिक को लेके, और उसकी जो उसको जब हम उसको कर रहे होते हैं, उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो उसको हम मार्क्स में असेसमेंट नहीं कर रहे होते, उसका गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस तरह से असेसमेंट उसकी हो रही होती है। अच्छा, ये असाइनमेंट को लेके है कि अगर आपके पास असाइनमेंट आ जाती है, असाइनमेंट जो है वो आपके पास दो तरह की होगी। यहाँ तो वो इनलाइन असाइनमेंट है, यहाँ पे जो है वो आपके पास रेगुलर असाइनमेंट है। अगर आपके पास इनलाइन असाइनमेंट है तो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है उसको देख के आपने एलएमएस के ऊपर ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जो आपके पास दूसरी तरह की असाइनमेंट है वो आपने फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक है, वर्ड की फाइल में या एक्सेल की फाइल में, जो भी फाइल आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस के साथ आती है, आपने उसको डाउनलोड करना है, उसको सॉल्व करके आपने एलएमएस पोर्टल के ऊपर ही जो है उसको अपलोड कर लेना है, ठीक है। ये अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, कि असाइनमेंट है, क्विज है, जीडीपी है, लेकिन जब आप एलएमएस को थॉरली देखेंगे, ठीक है, और उसको आप जब उसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें इतनी उस तरह से मुश्किल नहीं है। एकदम आपको शायद लग रहा होगा कि काफ़ी कुछ है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से क्विज़ है। क्विज़ जो है वो आपने एलएमएस के ऊपर ही अपना उसको अटेम्प्ट करना होता है। अच्छा, क्विज़ को लेके एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि आपके पास जैसे कि यूजुअली 2 से 3 दिन के लिए क्विज़ ओपन होता है, ठीक है, तो आपने उसी टाइम के अंदर जो है वो आपने क्विज़ को अटेम्प्ट करना है, आपको डेट एक्सटेंड नहीं होगी उसकी। इसके अलावा अगर आपने एक दफ़ा क्विज़ को ओपन कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा ओपन कर लिया तो आप दोबारा उसको री ओपन करके क्विज़ अटेम्प्ट कर लेंगे। नहीं, आपने जब उसको क्विज़ को अटेम्प्ट करना है तो मेक श्योर कि आपने अच्छे से उसको प्रिपेयर किया हुआ है,
आपका जो है वो सिस्टम का कोई इशू नहीं है, आपका इंटरनेट का कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा लॉगिन कर लिया और अगर आपने कोई स्टार्ट कर लिया देना, तो उसके बाद आप नहीं उसको री लॉगिन कर सकते। चाहे अगर आपका एक करने के बाद सिस्टम का कोई इशू हो गया, तो सिस्टम बंद हो गया या कोई भी इशू हो गया, तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप जो है वो दोबारा से उसको अटेम्प्ट कर सकें। और क्योंकि ये ग्रेडेड एक्टिविटी है, तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। ये जीडीबी है, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, इसको हमने अभी पहले डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट। अच्छा, आपके पास जो है वो एलएमएस के ऊपर ही नेक्स्ट भी करें, वहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, आपके पास एलएमएस के ऊपर ही यहाँ साइड पे जो है वो टू डू कैलेंडर है, यहाँ पे ग्रेड बुक है। और जैसे मैं पहले कह रही थी कि हमारे पास जो है यूनिवर्सिटी ने डिफरेंट कमेटीज़ बनाई हुई हैं, जो कि आपके जो डिसिप्लिनरी इश्यूज़ हैं या आपके जो एनओसी से सॉरी बाकी जो इश्यूज़ हैं डिसिप्लिन से रिलेटेड, उसको देख रहे होते हैं। अच्छा, टू डू कैलेंडर भी क्या है? जैसे जब मैं अपना एलएमएस लॉगिन करती हूँ, मैं टू डू कैलेंडर पे जाती हूँ, तो मुझे पता चल रहा होगा कि मेरे पास कौन से कोर्स को लेके क्या चीज़ जो है वो ड्यू है। जैसे कि मेरा कोई असाइनमेंट ड्यू है, कोई क्विज ड्यू है, तो वो सारी डिटेल्स टू डू कैलेंडर पे आ रही होंगी। ग्रेड बुक में जो है वो अगर आपके जो भी सेमेस्टर की जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें जो ग्रेड्स आपके पास हैं, जैसे अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर है और फर्स्ट सेमेस्टर के एंड पे अगर आप ग्रेड बुक में जाके देखेंगे, तो आपके पास आपकी असाइनमेंट, क्विज, मिड टर्म, फाइनल टर्म, हर चीज़ की जो है वो डिटेल वहाँ पे अवेलेबल होगी। अच्छा, अकाउंट बुक पे आपको पता चल रहा होगा कि आपके पास जो है वो आपकी जो फ़ी है वो ड्यू है, या आपका जो है वो लास्ट डेट क्या है, सब कुछ। अच्छा, आपने जो है वो फ़ी वाउचर सबमिट ऑनलाइन या डिपॉजिट टू द बैंक। अच्छा, आपने जो है वो कभी किसी को अपना फ़ी वाउचर नहीं देना, ठीक है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी को फ़ी जो है वो खुद सबमिट करें, ठीक है। आप जो है वो ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं, आप जो है वो थ्रू बैंक कर सकते हैं, ठीक है। और आपने जो है वो ऐसा आपने ये नहीं करना कि आप किसी और को अपनी जो है वो फीस वगैरह दे रहे हो कि वो उसको डिपॉजिट कर लें। मेक श्योर कि वो आप अपना काम जो है वो खुद कर रहे हो। नेक्स्ट। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है असेसमेंट स्कीम और प्रोग्रेस। असेसमेंट स्कीम का क्या मतलब है? असेसमेंट स्कीम में जैसे अगर एक सेमेस्टर में जो है वो एक्टिविटीज़ हैं, मिड टर्म है, फाइनल टर्म है, क्विज है, असाइनमेंट है, जीडीपी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है असाइनमेंट का वेटेज कितना है, क्विज का वेटेज कितना है, मिड टर्म का वेटेज कितना है? तो ये सारी डिटेल्स जो है वो आपके पास असेसमेंट स्कीम में अवेलेबल होती हैं। ये असेसमेंट स्कीम की डिटेल्स आपके पास एलएमएस पे होती हैं। अच्छा, और आपकी जो सेमेस्टर की जो प्रोग्रेस है वो भी आपके पास उसकी डिटेल्स भी एलएमएस के ऊपर अवेलेबल होती हैं। अच्छा, यूजुअली जो हमारे पास सेमेस्टर वर्क है, सेमेस्टर वर्क जो है वो उसमें हमारे पास अगर क्विज है, जो जीडीबी है, जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ जिसको हम कह रहे हैं, वो जो है 10 to 20% होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मिड टर्म एग्जाम है वो 20 to 30% होता है, और जो फाइनल टर्म एग्जाम है, जिसको हम एंड टर्म एग्जाम कह रहे होते हैं, उसमें आपका 60% जो है वो उसकी वेटेज होती है। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम चीज़ है, वो ये है कि आपने अगर फाइनल टर्म में एग्जाम में बैठना है, ठीक है, तो उसके लिए मस्ट है कि आप जो है वो जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं और जो आपका मिड टर्म है, ठीक है, तो उसमें आपके पास एटलीस्ट 20% मार्क्स होंगे। 20-20 का रूल है, दैट इज़, ठीक है। तो आपके पास एटलीस्ट 20% मार्क्स होंगे सेमेस्टर एक्टिविटीज़ में और मिड टर्म में, तो ही आप जो है वो फाइनल टर्म एग्जाम में बैठ सकते हैं। अदरवाइज यूजुअली स्टूडेंट्स ये कह रहे होते हैं कि अच्छा, मैंने तो मिड टर्म दिया था, लेकिन मैं फाइनल टर्म में जो है वो मुझे डेटशीट नहीं बनाने दे रही है पेपर, ठीक है। तो इसीलिए हो रहा होता है कि आपके पास जो है वो 20-20 का रूल है। आपने जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं, जो आपका मिड टर्म है, उसमें एटलीस्ट 20% अगर आप लेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे फाइनल टर्म एग्जाम के लिए, अदरवाइज नहीं होंगे। अच्छा, ये ग्रेडिंग स्कीम है। ग्रेडिंग स्कीम के अगर आप जो है वो कितने % मार्क्स आते हैं आपके, तो आपका क्या ग्रेड बन रहा होगा और आपके पास क्या जीपी आ रहा होगा।
20 वाला रूल मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ये है कि अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो GPA है, ठीक है, वो 1.9 से कम आता है तो आप प्रोबेशन पे सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे, ठीक है। और अगर सेकंड सेमेस्टर में भी अगर आपका जो है वो GPA 1.9 से कम है तो आपके पास लास्ट चांस होगा थर्ड सेमेस्टर में उसको इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में आपका GPA 2 से कम आएगा तो आप जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो आपको जो है वो अपनी डिग्री वहीं पे जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें बहुत अहम है, ठीक है। एक तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं, जो मिड टर्म एग्जाम है, उसमें आपने अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। और उसके अलावा आपने जो ओवरऑल ग्रेड है, स्पेशली जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में है, तो वो आपका ग्रेड भी जो है वो GPA वो आपने मेंटेन करना है। आपने कोशिश करनी है कि वो 2+ पे जाए, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट हैंडबुक में जो है वो ये स्टूडेंट हैंडबुक का लिंक है, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट हैंडबुक में जो है वो आपके पास सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होती हैं। आपके पास जो है यूनिवर्सिटी को लेके यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, IT डिपार्टमेंट है, एग्जाम डिपार्टमेंट है, आपकी जो स्टडी स्कीम है, व्यू का इंट्रोडक्शन है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके पास उसकी जो रिटन में डिटेल्स हैं, ठीक है, वो आपके पास हैंडबुक में अवेलेबल है। अच्छा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक फीचर है कि आपने अपनी डेट शीट जो है वो आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है कि जैसे अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो मतलब अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है या मई में स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास जो है कुछ टाइम पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाता है कि अब आप अपनी डेट शीट बना सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी जो है वो अपनी सहूलत के मुताबिक जो है वो अपनी डेट शीट बना सकते हैं। अच्छा, री एग्जामिनेशन डेट शीट बनाने के लिए ये उसका लिंक है, वो ऑब्वियसली आप लोगों के पास उस टाइम पे शेयर कर दिया जाएगा। अच्छा, री एग्जामिनेशन के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। कि अगर यहाँ तो स्टूडेंट अगर आपके अपने एंड से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और अगर आप जो है वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं और आप री एग्जामिनेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप री अपेयर होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो यूनिवर्सिटी को फ़ी पे करनी पड़ेगी हर कोर्स को लेके, और आपका जो है वो आप अपना जो है वो री एग्जामिनेशन में या री अपेयर हो सकता है एग्ज़ाम में। अच्छा, जैसे अगर आपका आज पेपर है और आज आप जो है उसमें अपेयर नहीं हो सके हैं, ठीक है, तो 24 आवर्स के बाद जाके जो है वो आपके पास आप री एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपने पैनिक नहीं होना है कि अच्छा आज मेरा पेपर था, मैं आज नहीं दे सका तो मैं उसको री अपेयर होऊंगा या मैंने री एग्जामिनेशन देना है उसका, तो मतलब अभी मेरे पास ऑप्शन भी नहीं आ रही है। वो ऑप्शन जो है वो आपके पास तभी आएगी जब 24 आवर्स जो हैं वो गुजर चुके होंगे। और अगर यूनिवर्सिटी के एंड से कोई प्रॉब्लम होता है, यूनिवर्सिटी के एंड से कोई सर्वर का इशू होता है या कोई भी और इशू होता है, तो यूनिवर्सिटी जो है वो बगैर किसी फ़ी के आपका जो पेपर है रिस्केड्यूल कर देगी। स्कॉलरशिप, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्कॉलरशिप ही ऑफर कर रही होती है, जिसमें हमारे पास नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है और मेरिट बेस्ड जो है वो स्कॉलरशिप है। अच्छा, जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है उसमें आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वो जो भी स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे होते हैं वो सारे जो है वो स्कॉलरशिप में जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और जो आपके पास नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है वो आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है उसको अप्लाई करना होता है। और दोनों स्कॉलरशिप को लेके सारी जो डिटेल्स हैं वो BU की वेबसाइट पे आपके पास अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो आपने ना सिर्फ अपने LMS को देखना होना है फ्रिक्वेंटली, इसके अलावा आपने जो BU की वेबसाइट है उसको भी देखना होना है। अच्छा, इसके अलावा मेरिट पोजीशन है, जैसे अगर आप किसी डिग्री प्रोग्राम में हैं और आप जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो अगर आप आते हैं या आप उस बैच में, तो उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपने जो है वो जैसे अगर BS 4 ईयर्स प्रोग्राम है, ठीक है, तो आपने उसका जो 4 ईयर्स का ड्यूरेशन है उसमें ही अपनी डिग्री कंप्लीट की हो, उसमें आपने कोई जो है वो रिपीट ना किया हो कोर्स, कोई जो है वो आपने कोई आपके पास अनफेयर मीन्स का या डिसिप्लिनरी केस आपके ऊपर ना हो, और आपने कोई भी कोर्स को जो है ना कभी फेल या ट्रांसफ़र या रिपीट ना किया हो। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें जो है फुलफिल हो रही होंगी, तो उसमें आपके पास आपके बैच में जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको जो है वो मेरिट पोजीशन जो है वो अवार्ड की जाती है, ठीक है।
अच्छा स्टूडेंट, जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, उसमें हमारे पास जो है वो स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। स्टूडेंट सोसाइटीज़ में हमारे पास जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, जिसमें डिबेटिंग सोसाइटी है, मीडिया सोसाइटी है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, IT क्लब है, फाइन आर्ट्स है, लिटरेरी सोसाइटी है, क्विज सोसाइटी है। अच्छा, ये तो सारी होगी हमारे पास सोसाइटीज़। इसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स की भी जो है वो डिफरेंट क्लब्स हैं या सोसाइटीज़ हैं, जिसमें क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, स्विमिंग है। ये अभी सारी जो है वो डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, और मोस्टली जो है इन सोसाइटीज़ की अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है। आप जो है वो प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए डिफरेंट जो है वो पोजीशंस हैं हर सोसाइटी की, इवन स्पोर्ट्स की, तो आप जो है उस पर ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है, ताकि आपकी जो है वो फिर सिलेक्शन हो सके और कल को कोई एक्टिविटी होती है तो आप उसका पार्ट बन सकें, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, गुड लक। आप लोगों के कोई भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ जो है वो समझ ना आई हो, या कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाह रहे हो, तो आप जो है वो कर सकते हैं अभी। मैंने जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो डिस्कस किया है, तो